नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आजकल कुछ कट्टरपंथियों की तीखी जुबान ज्यादा चलने लगी है, इसलिए वो आए दिन टीवी डिबेट या मीडिया के सामने अनाप शनाप बकते हैं। भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, इसलिए अब ये कट्टरपंथी की जुबान ज्यादा ही चलने लगी है। कुछ ऐसे ही हुआ जामिया के मुस्लिम प्रोफेसर के साथ। टीवी डिबेट के दौरान हिंदू राष्ट्र पर उसने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर हर हिंदू का खून जरूर खौलेगा। अब क्या कहना था इस कट्टरपंथी का, और कैसे इस कट्टरपंथी के सपोर्ट में बाकी सेकुलर गैंग भी खड़ा हो गया, आज इसी से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आए दिन अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उछलने से टीवी डिबेट गर्मा गर्म हो जाती है। सोशल मीडिया पर पिछले कई घंटों से ऐसा ही एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक मुस्लिम स्कॉलर अखंड भारत की बात कर रहे हैं। जी हाँ, इनका नाम शोएब जमी है। ये टीवी डिबेट में मुस्लिम एक्सपर्ट के रूप में अक्सर दिखाई देते हैं। वायरल हो रहे वीडियो में वो कहते सुने जाते हैं, कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, बांग्लादेश में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये सब मिलकर जिस दिन 75 करोड़ हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा हमारे सांसद। यही नहीं, कुछ घंटे पहले एक टीवी स्टूडियो की डिबेट छोड़कर उन्हें बचकर भागना पड़ा। उन्होंने मुस्लिम महिला पैनलिस्ट को कुछ ऐसी बात कही जो उन्हें नागवार लगी। इस पर उन्होंने शोएब जमी को दौड़ा दिया। सोशल मीडिया पर अब वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अधिवक्ता सुबही खान ने इस्लामिक कट्टरपंथी शोएब की पिटाई कर दी। अब इसका कारण भी सामने आ गया है। पता चल गया है कि सुबूही खान को आखिर किस बात का गुस्सा आया, जिस पर उन्होंने न्यूज 18 के लाइव डिबेट शो में एंकर अमन चोपड़ा की मौजूदगी में शोएब को पीटा। इसका कारण है कि शोएब ने सुबूही खान के बेटे के लिए हराम शब्द का इस्तेमाल कर दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें शोएब जमे कहता है, इन्होंने निकाह नहीं किया बल्कि बगैर निकाह के शादी की, उसका बच्चा भी हराम होगा। बता दे कि सुबूही खान ने एक हिंदू से शादी की है। उनके पति का नाम नील पटेल है। अशोक पंडित की फिल्म 72 हूरे पर चर्चा के दौरान शोएब जमी ने एक महिला पर व्यक्तिगत टिप्पणी शुरू कर दी, उनके बेटे को गाली दी। यही कारण है कि सुबूही खान को भी गुस्सा आ गया। इसके बाद क्या था? इतना सुनने के बाद सुबूही खान ने वही किया जो भारत की हर बेटी करेगी। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाला शोएब इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन का अध्यक्ष है। वहीं सुबूही खान राष्ट्रीय जागरण अभियान के संयोजक है और साथ ही कबीर फाउंडेशन की संस्थापक है। सुबूही खान ने शोएब की पिटाई के दौरान कहा, भाग यहां से, तेरी औकात क्या है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी शेयर हो रहा है। वीडियो क्लिप में वो आगे कहते सुने जाते हैं, 2024 में ऐसे बाबाओं को लंगोट लेकर न भागना पड़े तो शोएब जमी का नाम बदल देना, तुम्हारे बाप का देश है। जमी के ये वीडियो इससे साफ नहीं है कि ये किस डिबेट से लिया गया है, लेकिन ये साफ है कि वो बाबा बागेश्वर पर हमलावर थे। बाबा लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते रहे हैं। 35 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है। कई लोगों ने यूपी और दिल्ली पुलिस से शिकायत भी दर्ज की। उन पर हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। शिवम गुप्ता जैसे कुछ लोगों ने तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर डाली। ट्विटर पर कई वीडियो ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें शोएब अपशब्द भी कहते सुने जाते हैं। हैशटैग शोएब जमाई सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। टीवी डिबेट में जब ये वीडियो दिखाकर डॉक्टर शोएब मलिक से पूछा गया तो उन्होंने पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, स्थानीय पत्रकार ने मुझसे पूछा कि बाबा बागेश्वर अखंड भारत बनाना चाहते हैं, आरएसएस अखंड भारत के पक्ष में है, तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं? मैंने कहा हाँ, और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान तुरंत धर्म परिवर्तन कर लेंगे, वो रहेंगे तो मुसलमान। शोएब जमी ने ट्विटर पर अपने बायो में लिखा कि वो इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के राष्ट्र प्रवक्ता हैं। साथ ही उन्होंने अपना परिचय शाहीन बाग मूवमेंट के
ट्वीनर के तौर पर भी बताया। वो मीडिया पैनलिस्ट है, वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनके वीडियो पर जब विवाद बढ़ने लगा तो डॉक्टर शोएब जमी ने हिंदी में एक लंबा ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा, जब हमने आरएसएस द्वारा प्रस्तावित अखंड भारत की बात की, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझाया कि ऐसी स्थिति में क्या क्या मुमकिन हो सकता है। जनसंख्या का अनुपात बढ़ेगा, डेमोग्राफी चेंज होगी, तो जवाब में कहा गया कि सबका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाएगा। कोई क्यों करेगा धर्म परिवर्तन? क्या डरा कर सकते हो या जबरन? फिर हमने जब समझाया कि मुमकिन है कि कोई मुस्लिम भी प्रधानमंत्री बन सकता है तो हंगामा मच गया। इनका एजेंडा इन्हीं पे भारी पड़ने लगा। बस देने लगेंगे गालियां और धमकी। चेकमेट। अरे इसलिए कहता हूं कि ख्याली पुलाव मत बनाओ, कब तक भ्रम में रहोगे? सच्चाई ये है कि ऐसा होना निकट भविष्य में मुमकिन नहीं। इसलिए जिस देश में हम रहते हैं उसी को खूबसूरत बनाओ। अधिवक्ता सुबूही खान ने लाइव टीवी शो में इस्लामिक कट्टरपंथी शोएब जमी को पीट दिया। हिंसा किसी भी चीज का जवाब नहीं हो सकता, लेकिन एक पढ़ी लिखी महिला ने जब मजबूर होकर किसी को शो से भागने के लिए कहा तो इसके पीछे जरूर वाजिब कारण रहा होगा। यहाँ एक मुस्लिम महिला के अधिकारों की चिंता किसी को नहीं है, लेकिन एक इस्लामिक कट्टरपंथी के लिए आंसू बहाए जा रहे हैं। शोएब जमी जैसे गुंडों को अगर 2-4 हाथ या लात पड़ भी गए तो इसमें हंगामा करने का क्या मतलब है? शोएब जमी तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिमों को मिलाकर हिंदुओं पर शासन करने की बात कह रहा था। क्या इसके लिए उस पर हेट स्पीच का मामला नहीं चलना चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कहा है कि पुलिस हेट स्पीच का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करे, तो क्या उसमें इस्लामिक कट्टरपंथियों की गिनती नहीं होती? शोएब जमी के लिए आंसू बहाने वालों को बताना चाहिए कि क्या वो उसकी विचारधारा का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए जहरा कैलीग्राफी नामक कंपनी के सीईओ का ट्वीट देखिए। उसने दावा कर दिया कि मुस्लिम पक्ष की बात नहीं सुनी गई और उन्हें जलील किया गया। जहरा खुद एक महिला है, ऐसे में उन्होंने इसका जवाब देना चाहिए कि क्या सुबूही खान मुस्लिम नहीं है? सुबूही खान का पक्ष मुस्लिम पक्ष क्यों नहीं हो सकता? और शोएब जमी कैसे मुस्लिमों का प्रतिनिधि बन गया? इसके लिए तो न कोई मतदान हुआ, न ऐसी कोई घोषणा हुई। जब भी कोई कट्टरपंथ की बात करता है तो ऐसे में सबसे पहले सेकुलर गैंग एक्टिव हो जाता है। फिर तो मुस्लिम समाज को मतदान करके आपस में फैसला ले लेना चाहिए कि उनका आधिकारिक प्रतिनिधि कौन है और कौन नहीं। अब पत्रकार से यूट्यूबर बने अजीत अंजुम को देख लीजिए। वो शोएब जमी को ऐसी सलाह दे रहे हैं जैसे वो उनके घर के आदमी हो। अजीत अंजुम ने कह दिया कि शोएब जमी पब्लिसिटी के लिए हो रहे स्टंट का हिस्सा बनकर अपने कौम का नुकसान कर रहे हैं। कुछ महीने उन्हें घर में बैठना चाहिए। अजीत अंजुम ने शायद इतनी सहानुभूति और चिंता तो अपने बेटे के लिए भी नहीं जताई होगी। लोग अजीत अंजुम को कह रहे हैं कि वो शोएब जमी को भी अपनी तरह यूट्यूब चैनल बनाने की सलाह दे दे, फिर दोनों मिलकर भी प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। जहां अजीत अंजुम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठ फैलाएंगे, वहीं शोएब जमी आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू विरोधी बातें करेंगे। अगर सुबूही खान को मुस्लिम या मुस्लिम महिलाओं का पक्ष रखने की परमिशन नहीं है तो फिर किसे है? राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल तेली का सिर कलम करने वाले दोनों हत्यारों को दुनिया भर के मुस्लिम युवाओं को कट्टर बनाने के लिए वीडियो बनाने वाले इस्लामी मुबलिग जाकिर नायक को, या फिर पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों को जो अल्लाह और जिहाद के नाम पर खून बहाते हैं, या फिर सीधे आईएसआईएस को जिसके नाम में ही इस्लाम है। शोएब जमी का सपोर्ट करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कन्हैया लाल तेली और महाराष्ट्र के अमरावती के उमेश कोहले की हत्या की निंदा नहीं की थी। ये वही लोग हैं जो द केरल स्टोरी फिल्म की निंदा करते हैं, क्योंकि हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद करने वाले कट्टरपंथियों का वो सपोर्ट करते हैं। शोएब जमी के पक्ष में बयान देने वाले ये वही लोग हैं जो महिला विरोधी हैं। ये नहीं चाहते कि एक मुस्लिम महिला को खुलकर अपनी बात रखने का अधिकार मिले। शोएब जमी लगातार नफरत भरी बातें कर रहा है, वो हिंसा भरे बयान दे रहा है। पाकिस्तान
और बांग्लादेश को मिलाकर मुस्लिम पीएम बनाने के उसके बयान को क्या देशद्रोह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए? ऐसे देशद्रोही के लिए लिबरल गैंग के लोग सहानुभूति जता रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि न्यूज डिबेट में ऐसे व्यक्ति को बुलाया ही नहीं जाना चाहिए। किसी को नफरत फैलाने के लिए मंच देना क्या तुक है? इसलिए अब ऐसे मुस्लिम प्रोफेसर्स की पिटाई भी होनी जरूरी है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। कल नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।